नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अर्जुन पांडे, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन के मुख्य संपादक योगेश पांडे जी के विशेष निर्देश और पूर्ण अनुमति के साथ आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद अहम मुद्दे की पूरी कहानी। यूपीए सरकार की मशहूर योजना मनरेगा और मोदी सरकार की नई योजना वीबीजी रैम जी के बीच का अंतर, राजनीति, भ्रष्टाचार और ग्रामीण भारत के भविष्य का बड़ा सवाल। मनरेगा क्या थी, क्यों बनी? दोस्तों, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार की वो स्कीम थी जो देश के गरीब मजदूरों को साल में 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने का वादा करती थी। योजना का आइडिया साफ था, गांव के गरीब को काम के लिए शहर भागना न पड़े, गांव में ही उसकी मजदूरी तय हो और कम से कम 100 दिन का काम तो पक्का मिले ही मिले। कानून के तौर पर इसे संसद ने 2 दशक पहले पास किया और कांग्रेस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही। महात्मा गांधी का नाम, ग्राम स्वराज का सपना और ग्रामीण रोजगार का कानूनी अधिकार। मोदी सरकार का नया दाव, वीबीजी रैम। अब आते हैं मोदी सरकार की नई चाल पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा को सीधा खत्म करने की बजाय उसका एक तरह से अपडेटेड वर्जन पेश किया, जिसका नाम रखा गया है वीबीजी रैम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सरकार कहती है मनरेगा पुराना मॉडल था, अब विकसित भारत की जरूरत है तो रोजगार के साथ साथ आजीविका, स्किल और टिकाऊ विकास पर जोर देना होगा। नए बिल के तहत अब काम मनरेगा की तरह नहीं बल्कि वीबीजी रैम जी के तहत दिया जाएगा और दावा है कि गरीबों को सिर्फ अस्थायी मजदूरी नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की राह मिलेगी। मनरेगा बनाम वीबीजी रैम जी कागज पर फकच लिए। अब दोनों योजनाओं का फर्क आसान भाषा में समझ लेते हैं। मनरेगा का पूरा नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी, कभी भी काम मांग सकते थे। मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी, ज्यादातर साधारण मजदूरी वाले काम जैसे मिट्टी की खुदाई, तालाब, नाली, कच्ची सड़क वगैरह। पेमेंट 15 दिन के अंदर होने की बात, निगरानी पुराने सरकारी तरीके से। वीबीजी रैम जी का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, यानी कागज पर 25 दिन ज्यादा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बुवाई और कटाई के पीक सीजन में लगभग 60 दिन काम नहीं मिलेगा, ताकि उन दिनों मजदूर खेतों में किसानों के साथ काम कर सकें। सरकार कहती है इससे किसान को भी मजदूर मिल जाएगा और मजदूर को भी उस समय कहीं न कहीं काम की कमी नहीं रहेगी। फंडिंग का नया फार्मूला मनरेगा में करीब 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी। राज्य सरकार पर लगभग कोई सीधा वित्तीय बोझ नहीं। नए वीबीजी रैम जी में फार्मूला बदला गया है, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। यानी अब राज्यों को भी अपनी जेब से हिस्सा डालना पड़ेगा। सरकार का तर्क है, जब अपनी जेब से पैसा जाएगा तो राज्य भी ध्यान देंगे कि कौन असली हकदार है और कौन फर्जी नाम से, फर्जी जॉब कार्ड से लाभ उठा रहा है। इससे फर्जीवाड़ा और अवैध घुसपैठियों को मनरेगा टाइप फायदों से दूर रखा जा सकेगा। काम का स्वरूप, सिर्फ खुदाई नहीं। नरेगा पर एक बड़ा आरोप यह था कि ज्यादातर काम खुदाई पुरताई तक सीमित रहता था। कई जगह तो कागज पर खुदाई, कागज पर भराई, यानी फाइलों में ही ताला बनते बनते रह जाते थे। वीबीजी रैम जी में सरकार कहती है अब मजदूरों को ज्यादा टिकाऊ काम सौंपे जाएंगे, जैसे पानी संरक्षण, सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट, ग्रामीण सड़कें, स्किल ट्रेनिंग और लंबे समय के फायदे वाले प्रोजेक्ट। पेमेंट सिस्टम भी थोड़ा बदला गया। भुगतान साप्ताहिक या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में करने का वादा है, लेकिन इस बार निगरानी मॉडल होगी। एआई टेक्नोलॉजी, जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल ऑडिट और बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उपस्थिति और भुगतान की जांच। सीधी भाषा में कहें तो जो सचमुच काम कर रहा है उसी के खाते में पैसा जाए, ये मकसद बताता है केंद्र। एक तीर से 3 निशाने,
सरकार का खेल अब वो सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिसकी तरफ एनएमएफ न्यूज की एंकर नम्रता चौधरी भी इशारा करती है। मोदी सरकार ने इस बिल से एक तीर से तीन तीन निशाने साधने की कोशिश की। पहला निशाना, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नरेगा के नाम पर कई राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फर्जी जॉब कार्ड, बिना काम के पेमेंट, राजनीतिक तुष्टीकरण और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के किस्से। अब जब फंडिंग 60-40 हुई तो माना जा रहा है कि राज्यों पर दबाव बढ़ेगा। अपनी जेब से भी पैसा जा रहा है तो बेवजह हर किसी को लाभार्थी मत बना दो। इससे एक तरफ घोटालों पर लगाम की बात, दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों और वोट बैंक की राजनीति पर चोट का दावा। दूसरा निशाना, फ्रीबी कल्चर पर ब्रेक। चुनाव से पहले फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री लैपटॉप, फ्री टिकट यानी रेवड़ियों का मौसम शुरू हो जाता है। नम्रता के विश्लेषण के मुताबिक जब राज्यों को वीबीजी रैमजी में 40% फंड अपनी जेब से निकालना पड़ेगा तो बजट पर दबाव बढ़ेगा और मुफ्त की घोषणाओं पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। तीसरा निशाना, सांस्कृतिक राजनीति। तीसरा और सबसे प्रतीकात्मक निशाना है योजना का नाम। नया नाम वीबीजी रैमजी रखा गया, जिसमें राम जी का उच्चारण साफ साफ सुनाई देता है। एंकर का तर्क है कि इससे मोदी सरकार एक सांस्कृतिक संदेश भी दे रही है कि भारत की पहचान में राम भारतीय अस्मिता का अभिन्न हिस्सा है। और अब सरकारी योजनाओं में भी वही सांस्कृतिक टच दिखेगा। जिन्हें राम के नाम से दिक्कत है, उन्हें परोक्ष संदेश योजना का लाभ लेना है तो राम नाम से एलर्जी छोड़नी होगी। कांग्रेस की आपत्ति और सोनिया गांधी का बयान जाहिर है। इतनी बड़ी राजनीतिक चाल पर कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी का वीडियो संदेश भी सामने आया, जिसमें वे साफ कहती हैं, मनरेगा कानून 20 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय सर्वसम्मति से पास हुआ। करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी का सहारा मिला। कोविड के समय वही मनरेगा गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। गांव में रुका हुआ काम, मजदूरों को गांव में ही पैसा मिला। अब मोदी सरकार ने बिना व्यापक विचार विमर्श, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनरेगा की आत्मा पर बुलडोजर चला दिया। महात्मा गांधी का नाम हटाया, कानून की संरचना बदल दी और फैसला दिल्ली में बैठकर थोप दिया। सोनिया गांधी का आरोप है कि इससे किसानों, खेत मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के अधिकार पर हमला हुआ है और कांग्रेस इसे काला कानून मानती है, जिसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी की सफाई बंगाल वाला केस न्यूज की एंकर बताती है कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसे केंद्रीय मंत्री पहले ही बता चुकी है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा पेमेंट रोके गए क्योंकि भारी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। यानी केंद्र का तर्क है कि मनरेगा पर रोक राजनीतिक बदले की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार रोकने की कार्रवाई थी। नए वीबीजी रैमजी में आधुनिक निगरानी, बायोमेट्रिक और 60-40 फंडिंग मॉडल को इसी बड़े ट्रीटमेंट का हिस्सा बताया जा रहा है। गांव, किसान और मजदूर, असली असर क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, इससे गांव की जमीन पर खड़े किसान और मजदूर पर क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक दावे के मुताबिक सालाना गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हुई, यानी थ्योरी में रोजगार बढ़ा। बुवा इकटाई के 60 दिन मनरेगा टाइप काम बंद रहेगा ताकि मजदूर खेतों की तरफ लौटें और किसानों को भी लेबर मिल सके। इससे खेती की लागत भी नियंत्रित रहे और मजदूर को दोहरी कमाई का मौका मिले। स्किल बेस्ड काम, टिकाऊ प्रोजेक्ट और आजीविका मिशन जोड़ने से अगर सच में ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो गांव की सड़कों, सिंचाई, जल संरक्षण और स्किल ट्रेनिंग में भी तेजी आ सकती है। लेकिन विरोधियों की दलील है, दिल्ली से बैठकर तय होगा कि किस गांव में कितना काम, किसे कितने दिन, ये ग्राम पंचायत की ताकत कम कर सकता है। गरीब मजदूर, जिसे पहले साल भर में कभी भी 100 दिन का काम मांगने का अधिकार था, अब 60 दिनों की नोवर्क विंडो की वजह से असुरक्षित महसूस कर सकता है, खासकर अगर किसान उसे काम न दे पाए। यानी असली तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी
कि जमीनी स्तर पर यह योजना कैसे लागू होती है, फाइलों में या सचमुच खेत खलिहान में। निष्कर्ष, नीति, राजनीति और आपकी राय दोस्तों। एक तरफ मोदी सरकार दावा कर रही है कि वीबीजी-रामजी मनरेगा का अपग्रेडेड, पारदर्शी और स्किल आधारित वर्जन है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा, किसानों मजदूरों को जोड़कर डबल फायदे की स्थिति बनाएगा और सांस्कृतिक पहचान को भी सम्मान देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष इसे मनरेगा पर बुलडोजर, महात्मा गांधी के नाम को हटाने और गरीब मजदूरों के अधिकार कम करने की साजिश बता रहे हैं। सोनिया गांधी साफ कहती है कि वो इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी। सवाल यहां सिर्फ योजना का नहीं, पूरे ग्रामीण भारत के भविष्य का है। क्या नई स्कीम सच में गांव को आत्मनिर्भर बनाएगी या राजनीतिक दांवपेंच में मजदूर फिर से पिसेगा? दोस्तों, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन की ये कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ नारा नहीं, पूरा चित्र दिखे, आंकड़े भी, राजनीति भी और जमीनी सवाल भी। मुख्य संपादक योगेश पांडे जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस जटिल विषय पर गहराई से पड़ताल करने का निर्देश दिया, ताकि आप अपना निर्णय खुद ले सके कि वीबीजी-रामजी आपके हिसाब से वरदान है या धोखा। अगर यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए आपके गांव या इलाके में मनरेगा का अनुभव कैसा रहा और नई वीबीजी-रामजी योजना पर आपकी राय क्या है। मैं अर्जुन पांडे, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन के साथ आपसे यही विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।